हाय गाइस, वेलकम टू सीजलिंग टी। तो आज बात करते हैं, जो आपने थंबनेल पे देखा ही होगा, इंस्टाग्राम वर्सेस रियलिटी की। तो हमने बहुत बार देखा है कि जो सभा है वो आजकल जो इंस्टाग्राम पे फोटो लगा रही है ना, वो बहुत ऐसे फोटोशॉप्ड इमेजेस लगा रही है जिसमें वो पतली लग सके। देखो, गोरी तो वो है, तो उसको गोरा और करने की तो जरूरत नहीं है, और उसे थोड़ा मेकअप वेकअप करने का फिल्टर लगाती है ताकि उसके गाल एकदम लाल हो जाए, जैसे नेहा फैजी ने कहा था ना कि किस तरीके से। आप समझ गए होंगे, आपने सबने देखा ही होगा। अगर आप मुझे सुनते हो तो नेहा फैजी को तो सबसे पहले सुनते ही होंगे। एनीवेज, तो और ये आजकल सनी को भी सफेद करना लगी है। चलिए वो सब छोड़िए, अब यहाँ जो मैंने वो स्क्रीनशॉट लगाया, मैं उसको स्क्रीनशॉट को एज इट इज यूज कर लेती हूँ, क्योंकि अब मैं एक एक सिंगल सिंगल पिक्चर लगाऊंगी तो क्या ही फायदा है। तो ये इसकी रियल पिक्चर्स है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है जो इसने इंस्टाग्राम पे लगाई है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। और ये कोई कैमरा एंगल नहीं है, ये फोटोशॉप इमेज है जिसको पतला करके दिया हुआ है इन्होंने। इसके पाँव भी देख लो, अब मैं अलग से फोटो भी लगा दूंगी, इसमें पाँव भी इतने मोटे मोटे हैं, भारी भारी से पाँव है इसके, कि साफ पता चलता है कि ये जो फोटो है वो उसके पाँव से मैच ही नहीं करते हैं। तो ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाली बात है कि मैं ऐसी दिखती हूँ। भैया, तुमको ऐसा दिखने का शौक है तो फिर आप उस पर मेहनत करिए। तो मेहनत करना, सारे दिन खाना, सारे दिन बैठे रहना, जरा सा काम करती है तो उसके सांस फूल जाती है। और मैंने कई बार रिसेंटली नोटिस किया है कि ये कहीं खड़ी होती है ना, तो खड़ी नहीं रह पाती, इसको पकड़ने के लिए सहारा चाहिए होता है। तो जैसे होता है ना, जैसे बड़े एज के लोग होते हैं, वो खड़े नहीं रहते जनरली, उनको थोड़ा सा झुकने लगते हैं, थोड़ा सहारा, कभी यहाँ शोल्डर रख लिया, कभी वहां शोल्डर रख लिया, कभी दीवार पे टच कर लिया कि सहारा मिल जाए। तो देखना, ऐसे अगर आप नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा कि बड़े लोग करते हैं। और ये करने लगी है, ये खड़ी होगी तो सोफा पकड़ लेगी, सीढ़ियाँ चढ़ेगी तो ये बिना पकड़े तो सीढ़ियाँ चढ़ ही नहीं सकती। कभी इसका कोई रिजा हाथ पकड़ के चढ़ा रहा है, उतार रहा है, या सनी हाथ पकड़ के चढ़ा रहा है, उतार रहा है, या रेलिंग पकड़ के चढ़ रही है। तो फिटनेस का तो जीरो है फिटनेस के मामले में। लेकिन ये फोटो जो ऐसे ऐसे लगा के जो पब्लिक को बेवकूफ बना रही है, ये क्या मतलब है? लगाओ तुम अपने ओरिजिनलिटी। हम तो रॉ व्लॉग बनाते हैं, अपन लगा हम ना, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हम ना रॉ व्लॉग बनाते हैं, जैसे हमें वैसे ही दिखाते हैं। अम्मी, पूरी फैमिली देखती होगी हमें, हमारी पागलपंती ना, हम जैसे है वैसे। तो फिर जैसे है वैसे लगाओ ना इंस्टाग्राम पे। और ये इसने जो इंस्टाग्राम वाले कोलैब से इसको जो सूट मिला है, इसने भाई साहब पूरे 2 दिन पहना है, पूरा उसका कचूमर निकाल दिया। भैया, अगर तुम, एक इंस्टा वाले ने तुम्हें एक सूट भेजा, तुम उसके अच्छे से फोटो खिंचाओ और उसको डाल दो, चलो ठीक है। अब तुम उसको 2 दिन तक घसीटते रहोगे तो, और तुमने उसमें ब्लॉग बना लिए, तो जो पब्लिक तुम्हारी इंस्टा पे जा रही है ना, वही पब्लिक है जो तुम्हें ब्लॉग में दिख रही है। कोई अलग से लोग नहीं आ रहे हैं तुम्हारे। 3.5 मिलियन इंस्टा वाले अलग और 3.5 मिलियन यूट्यूब वाले ऐसे नहीं है। वही है, वो देख रहे होंगे, हाँ इंस्टा पे जाके देख रहे होंगे, हाँ सूट बहुत अच्छा लग रहा है, मैं भी लूंगा या लूंगी। तो वहां जाके वो व्लॉग में देखेंगे, अरे ये तो पोचे के कपड़े जैसा बना पड़ा है, इसकी हालत देखो, गमछा डाल के सर पे, और सूट की हालत देख लो, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोलूं। बिना प्रेस करे हुए कपड़े पहनती है। मतलब इससे सनी का जो बना रखा है ना, सनी को प्रेस करना ही सिखा दे, नहीं तो बाहर पैसे बहुत आ रहे हैं, तुम बाहर से प्रेस करवा लाओ, आयरन हो जाए, होता है, गलियों में बैठे होते हैं लोग, प्रेस लेके अच्छे से आयरन कर देंगे तुम्हें। लेकिन ये सब ना, ये सब चीजें होती है अपब्रिंगिंग की। ये जब तुमने बचपन से ये सब चीजें नहीं देखी ना या सीखी, या तुम्हें अपना रख रखाव करना नहीं आता, तो आगे चल के अचानक से एकदम से पैसा बरस जाएगा तो तुम्हें ये आएगा ही नहीं। वो तुम्हें पता ही नहीं कि प्रेस करके भी कपड़े पहनते हैं। बस कपड़े पहन लिए, नहा लिए 2-3 दिन में एक बार, कपड़े पहन लिए, उसी में सो रहे हैं, उसी में उठ रहे हैं, उसी में बाहर चले गए, उसी में खाना बना लिया, और कोई कहीं चले जाओ, इन्हें इन्हीं कपड़ों में चल पड़ते हैं बस। तो अभी और देखो पिक्चर्स, अगर आपको लग रहा है। और फिर हाँ, एक और चीज, जब मैं फोटोग्राफ्स लगाती हूँ ना यहाँ पे, तो लोग, इसके जो इसके फैन फॉलोइंग है ना, वो कहती है ये तो एडिटेड फोटो पे है, ये फोटोशॉप पिक्चर है। भाई मुझे, भाई इतना फालतू टाइम नहीं है मैं इसकी फोटोशॉप करूंगी, इतना नहीं है मेरे वीडियोस पे कोई मिलियंस ऑफ व्यूज नहीं आ रहे हैं जिसके लिए मैं पागल हो जाऊंगी। जो तुम्हारे आधी फोटो इसके इंस्टाग्राम पे अवेलेबल होती है जो मैं उठा लेती हूँ, तो ये इसके इंस्टा की फोटो है ना, मैंने इसको एडिट किया ना, मुझे कुछ किया है। और जो साइड वाली है इसके ब्लॉग से उठाई है, जो इसमें एनिवर्सरी का व्लॉग बनाया था ना, उसमें जाके खुद देख लेना दोबारा, जब इसकी भाभी एंटर हुई थी, एक फोटो में तो दिख भी रहा है ग्रीन कलर की ड्रेस में दीपिका खड़ी है। तो उस टाइम की है। और जब ये खोल रही थी ना दरवाजा, तभी मुझे इतना ऑड लगा था इसका साइड, या पीछे से बोल दीजिए, बोलने को तो बोल ही रहे हैं तो बात कर लेते हैं। तो पीछे से इसका इतना
बाहर निकल रहा था। मैंने कहा अरे बाप रे। तो मैंने ऐसे स्क्रीनशॉट लिया और फिर 2-4 दिन बाद मैंने उसको बाय चांस व्लॉग में नहीं यूज किया। मैंने कहा चलो जाने दो। फिर 2-4 दिन बाद बाय चांस इंस्टा पे मैं गई इसके, तो मैंने देखा अरे यहाँ तो नज़ारे ही अलग है। मैडम जी तो अपने आप को कुछ और ही दिखा रही है। ये तो फूल की कली, नाजुक कली दिखा रही है अपने आप को। तो थोड़ा सा रियलिटी बता देते हैं। मेरे तो थोड़े 2,000 अभी बन गए हैं फैंस, उसमें से 500 तो हेटर्स है जो मुझे ऐसे गाली देने आते हैं। और लेकिन है मुझे 500 लोग तो पसंद भी करते होंगे। और आई एम रियली थैंकफुल। जब होता है ना उल्टी सीधी बातें लिख रहे हैं लोग, तो मुझे लगता है सुबह सुबह यार मैं क्या कर रही हूँ, शुड आई डू इट, इज इट रियली वर्थ डूइंग इट। मैं अपना टाइम लगा रही हूँ मतलब इन लोगों की हिपोक्रेसी बताने के लिए, और ये सब सुनने के लिए मैं टाइम बर्बाद कर रही हूँ। पैसा तो कुछ बन नहीं रहा है, लेकिन ये सब बकवास भी क्यों सुननी है मुझे। फिर कुछ लोग कमेंट्स लिखते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, योर पॉडकास्ट वाज अप टू द पॉइंट, देन आई फील गुड अबाउट इट। तो ये जो मोटिवेशन होता है ना, जो आप लोग कमेंट करके लिखते हैं, तो उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है मुझे। और जो भले एक दो वर्ड ही लिखे, मैं नहीं कह रही कि आप अपना बहुत ज्यादा टाइम लगाएं, एक दो वर्ड भी लिखते हैं ना गुड, या एक इमोजी बना देते हैं, उससे भी लगता है कि चलो अच्छा है, मतलब हाँ किसी को पसंद आ रहा है। तो वो एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है। कोई भी कंटेंट क्रिएटर होता है, क्योंकि उसका टाइम जाता है तो उसको मोटिवेशन चाहिए। दैट पर्सन नीड्स दैट रिप्लाई फ्रॉम ऑडियंस दैट ही इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, ही और शी इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो इसलिए मुझे वो जो सपोर्ट मिलता है बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग बताना, जो लोग इसको देखते हैं, वो सब बताना, जो इसके फैंस है ना, कि अब आपको क्या कहना है इसके बारे में। ये देखिए, यही सूट पहन के ये शॉपिंग करने चली गई थी। यही सूट पहन के इसने पूरी एनिवर्सरी मना ली, नीचे जाके वो सब इसने मतलब फोटोशूट वगैरह करा लिया। तो इनको ऐसा नहीं है कि भाई अगर, अच्छा जैसे कोई भी कोलैब वाले होते हैं, तो उनके अच्छी पिक्चर्स खींच के अगर आप डाल दो, तो तुम्हारा काम खत्म हो जाता है। अब वो जो पिक्चर्स अच्छी होगी ना, तो उससे पब्लिक इन्फ्लुएंस होगी, ओ इतना अच्छा सूट, इतने अच्छे कपड़े। लेकिन अगर तुम उसके 50 गंदे शॉट्स भी डाल दोगे, तो लगेगा अरे बेकार है, रहने दो, इतना भी अच्छा नहीं लग रहा। तो वही हुआ, जो कोलैब वाले को अगर कुछ बेनिफिट मिलता भी ना इसके जस्ट इंस्टाग्राम की पोस्ट से, तो वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरे दिन ये पहन के घूमती रही, घसीटती रही इस सूट को। और अब आप यहाँ पे देख लेना इस पिक्चर में कि ये ऐसे लग रही थी जब इसने दीपिका के लिए दरवाजा खोला था, जब वो एनिवर्सरी मना रहे थे। और एनिवर्सरी मना रहे 2-3 दिन पहले की बात है, ये कोई सालों पहले की बात नहीं है, ये 2-3 दिन पहले की बात है। तो ऐसे ये दरवाजा खोल रही थी, मैंने कहा अरे ये तो सॉलिड सीन है यहाँ तो फिर मैंने तब स्क्रीनशॉट लिया था। फिर मैंने, जैसे मैंने पहले बताया, कि मैंने डाला नहीं, कि चल छोड़ रहने दो। और फिर उसके बाद तो 2-3 सीन में दिख गया इसके, खड़ी है वहां, खड़ी है यहाँ, बैठी है। फिर उसके बाद जब वो ये इसका भाई जो स्पीच दे रहा था ना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते हुए, और दीपिका सामने खड़ी थी, तो ये पीछे थी। ये मतलब कैमरा के साइड में खड़ी होगी, विजिबल नहीं थी शॉट में। तो इसे लगा होगा, अरे ये तो मेरा व्लॉग है, मैं क्यों नहीं दिखूं, फटाक से आ गए। और फिर बोलना शुरू कर दिया, आज के व्लॉग में डालना है, आज के व्लॉग में। और यहाँ देख लीजिए, दीपिका भी सोच रही होगी मैंने इस लड़की पे फालतू में ही इतनी मेहनत की, क्योंकि ये शुरुआत में भी ऐसी थी। अब इसने, दीपिका ने जितनी मेहनत की इसके ऊपर, वो आपको पता ही है क्या से क्या हो गई थी। मैं फोटो जरूर लगाऊंगी, ये काफी अच्छी दिखने लगी थी। और उसने सारी मेहनत पे पानी फेर दिया 1 साल के अंदर ही, क्योंकि इसकी शादी को 1 सवा साल ही हुआ है और ये हालत हो गई है, इसकी माताजी बन चुकी है बिल्कुल। तो अगर पतले रहने का शौक है ना, पतले दिखने का शौक है, बेसिकली रहने का नहीं, दिखने का, क्योंकि हर इंसान को अच्छा दिखने का होता है शौक, भैया अच्छी बात है, अच्छा दिखना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई शादी हो गई जी, अब बच्चे हो गए, अभी औरतें होती ना, अभी क्या ही करना, क्या कौन देख रहा है हमें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने पे थोड़ा वक्त देना चाहिए। तो ये तो इसे लग रहा है भैया शादी हो गई, सनी आ गया मुट्ठी में, यूट्यूब से पैसा आ रहा है, सब पे मैं हुकूमत करती हूँ, सारी मेरी सुनते हैं, और मुझे अब क्या करना है, मेरे तो जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। तो ऐसे नहीं होगा, देखना वक्त तो बदलता है, तब क्या करोगी। तो अगर ये इंस्टाग्राम पे ऐसी पोस्ट डालती हूँ जिसमें मैं पतली लगूं, छरेरी लगूं, एकदम रूप की रानी लगूं, तो मेहनत कर लो पहले, और शेप में आ जाओ ढंग से, और फिर अपनी रियल फोटो लगाओ। नहीं तो फिर ये मत बोलो हम तो रॉ ब्लॉग बनाते हैं, हम तो जैसे हैं वैसे ही दिखाते हैं। ये देखिए, एक पिक्चर लगा देती हूँ मैं इसकी पुरानी, जिसमें ये पतली हो गई थी और काफी वेट लूज कर दिया था, शादी से पहले की है, 2-2.5 साल पहले की होगी, शादी से 2 साल पहले शायद की होगी।
और ये देखिए कितनी मतलब अच्छी लग रही है, जो लड़की है इसमें अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है, प्यारी लग रही है। लेकिन इसने अपना क्या हाल बना लिया। तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है अपनी सुंदरता मेंटेन करने के लिए, अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए, अपने फिजिकल अपीयरेंस मेंटेन करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि आप जब मर्जी जो मर्जी करेंगे। कहते हैं ना कि दो नावों में सवार नहीं रह सकते आप, कि जब मर्जी उठेंगे, जो मर्जी खा लिया पी लिया पड़े रहे, मेहनत नहीं करनी कुछ, और आप सोचो कि हम एकदम अच्छे दिखे। ऐसा नहीं हो सकता। बॉडी अंदर से भी जवाब देने लगेगी और बाहर से भी। तो यहाँ पे देख लीजिए इसने क्या हाल कर लिया। और फिर हिपोक्रेसी देखिए कि मतलब जो है फिर वो दिखाओ ना, तुम अपना ड्रामा मचाते हो। और एक और पिक्चर लगाती हूँ मैं यहाँ पे, जिस जो मैंने पिक्चर देखी थी उसमें भी लगा था इतनी पतली तो नहीं है। फिर एक आध कमेंट देखे थे, सबने लिखा था फोटोशॉप कर रखी है, ये क्या है वो क्या है, आपने वेस्टर्न वेयर पे ऐसा पहना हुआ है सब। मैं कहा चलो छोड़ो जाने दो। बट आज ये जो पिक्चर देखी है ना मैंने, तब मुझे लगा कि अभी मुझे इसके बारे में बोलना चाहिए। तो आप बताना आपकी क्या राय है। और जस्ट यही नहीं, इससे इंस्पायर होकर बहुत सारी लड़कियां यही करेंगी ना फिर, कि फोटो के लिए ही तो करना है, फोटो तो फोटोशॉप हो जाएगी, फोटो के लिए तो बहुत सारे फिल्टर आते हैं, क्यों हेल्थ का ध्यान रखो, खाओ पियो पड़े रहो और फोटो ऐसे स्क्वीज करके डाल दो। पब्लिक तो ऐसी बेवकूफ बन जाती है, फोटो पे लाइक्स चाहिए, फोटो पे कमेंट्स चाहिए, तो ऐसे करते रहो। तो ये सही है, आप बताइए। और वैसे तो हिजाबी बनते हैं, हिजाबी में भी इसने इस टाइप की ड्रेस पहन रखी है, फिर खुद ही बोलते हैं वेस्टर्न पे हिजाब नहीं पहनना चाहिए, गुनाह पड़ता है। गाइस, हम इस्लाम धर्म अपना रहे हैं तो हमें पूरे तरीके से अपनाना चाहिए, वरना अल्लाह नाराज हो जाता है। तो ये सब करती है तो फिर अपने पे नहीं करती, सिर्फ ज्ञान देने के लिए करती है दूसरों को। इसको तो ना अल्लाह देखता है ना इसको कोई और देखता है। इसको इस्लाम धर्म अपनाया हुआ है, लेकिन करना कराना कुछ भी नहीं है। तो बस चलिए गाइस, इतना ही कहना था। तो आप बताइए आपकी क्या राय है। एंड प्लीज इफ यू लाइक दिस कंटेंट, लाइक शेयर, और इसको थोड़ा सा शेयर करिए पब्लिक में, बाकी लोगों को भी पता चले कि क्या चल रहा है, क्या करती है ये। मेरा मेरा यूट्यूब पे आने का मकसद ये नहीं था कि सिर्फ मैं 1000 2000 तक पहुंचूं, मेरी आवाज पहुंचे। आप बताइए दूसरे लोगों को भी दिखाइए वीडियो। अगर आपको ऐसा है कि मतलब मेरे चैनल की पब्लिसिटी नहीं करनी है तो मत करिए, आप स्क्रीनशॉट लेके दिखाइए पब्लिक को, इसको एक्सपोज करिए थोड़ा सा। तो चलिए गाइस, रखते हैं। एंड एंजॉय योर डे, एंजॉय योर वीकेंड, बाय बाय।